नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे अगर आज आपने हल्के में ले लिया तो आने वाले टाइम में यही एक कागज आपके लिए सबसे बड़ी परेशानी बन सकता है। आज हम बात कर रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र की। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह तो बचपन का कागज है, अब इसका क्या काम। लेकिन सच्चाई यह है कि 1 फरवरी 2026 के बाद जन्म प्रमाण पत्र आपकी पूरी लाइफ का सबसे अहम दस्तावेज बनने वाला है। यह बदलाव किसी यूट्यूब वीडियो या सोशल मीडिया की अफवाह की वजह से नहीं है, बल्कि इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का सीधा आदेश है। और जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता है तो सरकार को उसे लागू करना ही पड़ता है। दोस्तों, आज तक हमारे देश में जन्म प्रमाण पत्र को उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया जितना लेना चाहिए था। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका जन्म प्रमाण पत्र कभी बना ही नहीं। किसी ने स्कूल में किसी और कागज से एडमिशन ले लिया, किसी ने कॉलेज में काम चला लिया और फिर आधार कार्ड बन गया तो सबको लगा कि अब कोई दिक्कत नहीं है, इसे बनवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब यही सोच अब सबसे बड़ी गलती साबित होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जन्म प्रमाण पत्र अब सिर्फ पहचान का कागज नहीं रहेगा, बल्कि यह इस बात का सबसे मजबूत कानूनी सबूत होगा कि आपका जन्म कब हुआ, कहां हुआ और किस जगह हुआ। अब आप खुद सोचिए, स्कूल में एडमिशन लेते समय सबसे पहले क्या पूछा जाता है? वो होती है आपकी जन्म तिथि। प्रतियोगी परीक्षाओं का फॉर्म भरते समय सबसे पहले क्या देखा जाता है? वो है उम्र। सरकारी नौकरी में ज्वाइनिंग से लेकर रिटायरमेंट तक सब कुछ जन्म तिथि पर टिका होता है। पेंशन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कॉलरशिप, सरकारी योजनाएं, हर जगह जन्म प्रमाण पत्र की अहमियत लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ सालों में सरकार के सामने ऐसे हजारों मामले आए जहां गलत जन्म प्रमाण पत्र के सारे लोगों ने नौकरी ले ली, पेंशन ले ली या सरकारी योजनाओं का गलत फायदा उठा लिया। कहीं कम उम्र दिखाकर फायदा उठा लिया गया, कहीं ज्यादा दिखाकर। इसी गड़बड़ी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। अब यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी और वो है आधार कार्ड। देखो, आज हमारे देश में बहुत से लोग ये मान बैठे हैं कि आधार कार्ड ही सब कुछ है, लेकिन कानून की नजर में आधार कार्ड सिर्फ पहचान का प्रमाण है, जन्म का नहीं है। आधार यह साबित नहीं करता कि आप कब पैदा हुए, कहां पैदा हुए और किस अस्पताल या घर में पैदा हुए। सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों ये बात साफ कर चुके हैं। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में केवल आधार के आधार पर बने हजारों जन्म प्रमाण पत्र रद्द किए जा चुके हैं। आज भले ही शक्ति हर राज्य में ना दिखे, लेकिन 1 फरवरी 2026 के बाद पूरे देश में एक जैसा नियम लागू होगा। इसी वजह से सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र बनाने की पूरी प्रक्रिया को उम्र के हिसाब से बांट दिया है, ताकि हर उम्र के व्यक्ति के मामले में सही तरीके से जांच हो सके। सबसे पहले बात करेंगे अब नवजात बच्चों की। देखो, अब सरकार ने पूरी जिम्मेदारी अस्पतालों पर डाल दी है। बच्चा चाहे सरकारी अस्पताल में पैदा हो या निजी अस्पताल में, जन्म की जानकारी वहीं से सरकारी पोर्टल पर डाली जाएगी। माता पिता को अब इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माता पिता को अब इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी। अस्पताल आपसे बच्चे का नाम, माता का नाम, जन्म की तारीख, समय और स्थान जैसी जानकारी लेगा और उसे सिस्टम में दर्ज कर देगा। यह प्रक्रिया फ्री होगी, मुफ्त होगी। लेकिन यह एक बहुत जरूरी सावधानी है। माता पिता को यह जरूर देखना होगा कि जो जानकारी दी जा रही है वह पूरी तरह सही हो। नाम की स्पेलिंग, जन्म तिथि और जन्म स्थान एक बार दर्ज हो गए तो बाद में इन्हें बदलवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नाम में थोड़ा बदलाव तो संभव है, लेकिन जन्म तिथि और जन्म स्थान बदलवाने के लिए कई बार आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। अब अगर किसी कारण से 21 दिन के भीतर जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाया तो घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने इसके लिए भी रास्ता रख दिया है। अब 21 दिन से लेकर 1 साल तक माता पिता खुद आवेदन कर सकते हैं। शहर में नगर निगम या नगर पालिका और गांव में पंचायत या प्रखंड कार्यालय जाना होगा अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, अगर आपका 21 दिन से पुराना बर्थ सर्टिफिकेट हो चुका है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पर आपको थोड़ी फीस देनी पड़ेगी या जुर्माना लग सकता है। लेकिन अगर दस्तावेज सही होंगे तो जन्म प्रमाण पत्र मिल जाएगा। यहाँ भी आधार कार्ड की कोई भूमिका नहीं होगी, यह बात अच्छे से समझ लो। अब बात करते हैं 1 साल से 20 साल तक के बच्चों की और युवाओं की। देश में लाखों लोग ऐसे हैं जिनका जन्म प्रमाण पत्र आज तक नहीं बना। किसी ने स्कूल में किसी और कागज से काम चला लिया, किसी ने कभी कोई जरूरत ही नहीं समझी। लेकिन 2026 के बाद यह लापरवाही भारी पड़ेगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि उस उम्र के वर्ग के लोगों का जन्म प्रमाण पत्र बनेगा, लेकिन सिर्फ सही और मजबूत दस्तावेजों के आधार पर।
स्कूल का पहला एडमिशन रिकॉर्ड, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, 10वीं की मार्कशीट या कोई पुराना अस्पताल रिकॉर्ड यहाँ बहुत काम आता है। अगर इन दस्तावेजों में जन्म तिथि अलग अलग होती है तो आवेदन आपका अटक जाएगा या रद्द भी हो जाएगा। यहाँ भी आधार कार्ड जन्म प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा। यहाँ भी आधार कार्ड जन्म का प्रमाण नहीं माना जाएगा। अब आते हैं सबसे संवेदनशील हिस्से पर। देखो, यानी 20 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए। देखो, चाहे आपकी उम्र 25 की हो, 40 की हो, 60 की हो, 70 से ज्यादा हो, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया अब पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो गई है। सरकार का मानना है कि इतने साल बाद जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में फर्जीवाड़े की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इसलिए अब सबसे पहले आपको मजिस्ट्रेट या एसडीएम से लिखित आदेश लेना होगा। इसके साथ आपको एक शपथ पत्र भी देना पड़ेगा जिसमें आप ये लिख कर दोगे कि अब तक जन्म प्रमाण पत्र क्यों नहीं बन पाया। इसके अलावा 2 ऐसे गवाह देने होंगे जो आपके लंबे समय से आपको जानते हो। गवाहों का चयन बहुत सोच समझ कर करना जरूरी है। अधिकारी गवाहों से सवाल पूछ सकते हैं। अगर गवाहों के बयान मेल नहीं खाते तो आवेदन आपका रिजेक्ट हो जाएगा। पूरी प्रक्रिया ऑफलाइन होगी। अधिकारी जांच के लिए आपके गांव, मोहल्ले या पड़ोस में भी जा सकते हैं। इस प्रक्रिया में काफी समय लगेगा, लेकिन इसका मकसद सिर्फ एक ही है कि कोई गलत जन्म प्रमाण पत्र सिस्टम में ना आए। अब एक बहुत जरूरी चेतावनी समझ लीजिए जो सरकार ने दी है। जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर बहुत से दलाल घूम रहे हैं जो कहते हैं कि बिना जांच, बिना आदेश या सिर्फ आधार कार्ड से आपका जन्म प्रमाण पत्र बनवा देंगे। ऐसे लोगों से दूर रहो। आज भले ही ऐसा जन्म प्रमाण पत्र बन जाए, लेकिन भविष्य में वही कागज आपकी सबसे बड़ी परेशानी बन सकता है। सरकार ने साफ कर दिया है कि गलत तरीके से बने जन्म प्रमाण पत्र कभी भी रद्द किए जा सकते हैं। अब कुछ ऐसी बातें समझिए जो आमतौर पर आपको कोई नहीं बताएगा, जो आपको मेरी वीडियो में ही मिलेगी। देखो, 2026 के बाद जन्म प्रमाण पत्र में नाम की स्पेलिंग और बाकी दस्तावेजों में नाम का मेल बहुत जरूरी होगा। छोटी सी गलती भी आगे चलकर बड़ी परेशानी बन सकती है। सरकार धीरे धीरे डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम की ओर बढ़ रही है, जहां जन्म प्रमाण पत्र, अस्पताल रिकॉर्ड और माता पिता की जानकारी आपस में जुड़ सकती है। अगर एक जगह भी गड़बड़ मिली तो बाकी दस्तावेज भी आपके जांच में आ जाएंगे। आने वाले समय में स्थानीय स्तर पर भी जांच बढ़ सकती है। पंचायत, वार्ड या पड़ोसियों से भी आपकी पूछताछ हो सकती है। जिन लोगों का जन्म घर पर हुआ था उन्हें अभी से पुराने स्कूल या सरकारी कागज संभाल कर रख लेने चाहिए। 2026 के बाद जन्म प्रमाण पत्र में जन्म तिथि या जन्म स्थान बदलवाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा और कई मामलों में तो कोर्ट की अनुमति भी आपको लेनी पड़ सकती है। दोस्तों, जन्म प्रमाण पत्र अब सिर्फ एक कागज नहीं रहा, यह आपकी पूरी लाइफ का आधार बनने वाला है। इसलिए आज ही अपने और अपने परिवार के हर सदस्य का जन्म प्रमाण पत्र जांचिए। ये देखिए कि वह सही तरीके से बना है या नहीं, या आपने फर्जीवाड़े से बनवाया है। गलत जानकारी, अफवाह या शॉर्टकट के भरोसे कोई कदम मत उठाइए। सही समय पर लिया गया सही फैसला आपको आगे चलकर बहुत बड़ी परेशानी से बचा सकता है। और अगर दोस्तों आपका जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है या नहीं बना हुआ, मुझे कमेंट में जरूर लिखना। और मुझे वीडियो के नीचे ये भी कमेंट करना कि आप मेरी वीडियो कौन से राज्य से देख रहे हो, कौन से शहर से देख रहे हो। और दोस्तों, एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस पर सरकार से जो रिलेटेड न्यूज होगी वो आपको इसी चैनल पर मिलेगी। सच्ची खबरें मिलेगी, ऑफिशियल मिलेंगी। तो दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।